तो जब तक नतीजे नहीं आते हैं तब तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल के नेता जीत का दावा करते रहेंगे। एग्जिट पोल के बाद दावों का दौर तो रॉकेट की रफ्तार से चल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में जब से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, कांग्रेस और बीजेपी के बीच दावों का कुछ ऐसा ही ट्रेंड देखा जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि वो फिर से सरकार बनाएगी, जबकि बीजेपी प्रचंड बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाने का ऐलान कर रही है। 3 दिनों की यात्रा पर बांसवाड़ा पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने माता त्रिपुर सुंदरी के बाद प्रदेश में 125 से 150 सीटें बीजेपी को मिलने का दावा किया है। रुझान अच्छे ही हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी। कुल मिलाकर जिस तरीके से 5 साल में कांग्रेस के शासन में अराजकता थी, कानून व्यवस्था खराब थी, किसान जमीनों की नीलामी से त्रस्त थे, नौजवान पेपर लीक से त्रस्त थे, भ्रष्टाचार के कारण लोगों के मन में एक आक्रोश था। कुल मिलाकर राजस्थान में 5 वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता के कारण जनता को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा और इसी अराजकता के खिलाफ राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को हराने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए बटन दबाया। सतीश पूनिया की तरह बीजेपी प्रत्याशी किरोड़ीलाल मीणा भी प्रदेश में बीजेपी को भारी बहुमत से जीत मिलने का दावा कर रहे हैं। सीटें 120 प्लस और 130 तक पहुंच जाए तो कोई ताज्जुब नहीं है। और एक चीज और मैंने ऑब्जर्व की है, जो पूरी राजस्थान पर जिन सीटों पर गया वहाँ रमेश मीणा हार रहे हैं, भजन लाल जी हार रहे हैं, महाराज की भी सुन रहा हूँ, प्रसादी लाल जी हार रहे हैं, सब जितने भी मंत्री हैं सब निपट रहे हैं, हार रहे हैं। इसका मतलब 95% से ज़्यादा मिनिस्टर अब की बार घर बैठ जाएंगे, जनता उनको घर बैठा देगी। कारण है भ्रष्टाचार चरम पर और जनता में आक्रोश सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा था। एक के बाद एक बीजेपी के कई नेता जीत का दावा कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत भी कुछ ऐसा ही दावा करते नजर आए। एग्जिट पोल से अंदाजा तो लगाया नहीं जा सकता, परंतु लोगों में इच्छुकता पैदा हो गई है और इच्छुकता के कारण राजनीतिक कार्यकर्ता चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, वो इस पे अपने अपने गणित लगा रहा है। परंतु मैं ये कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा। बीजेपी के बाद कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। इनसे आपस में झगड़ रही थी, भाजपा की कोई नीति नहीं थी, उसके पास कोई एजेंडा नहीं था। 5 साल में उसने कोई ऐसा विपक्ष की भूमिका में कुछ किया नहीं। वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, 8-10 मुख्यमंत्री बने बैठे थे। यहाँ पर आप देखिए कि सीपी जोशी जी तो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और 1 सीट जिताने की क्षमता नहीं रखते हैं। राजेंद्र जी राठौड़ साहब है, वो खुद चुनाव हार रहे हैं। और यहाँ वसुंधरा राजे जी के साथ में जिस प्रकार से 5 साल इन्होंने किया, तो मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व को आलाकमान ही नहीं माना तो जनता कैसे मानती। सत्ता का सिकंदर कौन बनेगा, ये तो 3 दिसंबर को साफ होगा। लेकिन उससे पहले दोनों ही दल खुद की सरकार बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।